हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम चेतक 3501 को अच्छे से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कितने मोड आते हैं, कैसे आते हैं, टैग पैक डालने के बाद इसमें क्या सुविधा मिलती है, क्या नहीं मिलती है। तो मेरे पास चेतक 3501 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। ये चीज़ सीख लो, बेसिक चीज़ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत जेन्युइन चीज़। क्या गाइस, आपको चेतक मिल गया ऐसे का पूरा। अब आपके पास चाबी है, तो इसकी चाबी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी चाबी कैसी होती है, ये देखो गाइस, इसकी ऐसी चाबी होती है। ज़्यादा इसमें कुछ खास होता नहीं है चाबी के अंदर। इस बटन को आप दबाओगे तो उसके अंदर चारों इंडिकेटर जल जाती है, देखो यहाँ से, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये डाउट में मत रहना, इसमें मत रहना कि भाई ये क्या लॉक हो गई या अनलॉक हो गई, कुछ नहीं होता भाई। ये ऐसे है कि आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी है और आपको पता नहीं है तो ये कितनी रेंज से है, तो इतनी दूरी तक तो है भाई, इतना। अब मैं इतना आ गया भाई, 5 फुट तो आ गया मैं ना, 5 फुट हो गया पीछे से। तो जैसे आपकी गाड़ी कहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हो। और थोड़ा सा और चेक करते हैं इसको, इसका रेंज 5 मीटर, हाँ 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। ये देखो, अब ये देखो यहाँ से, देखो अभी भी ये स्टार्ट है। इसको दबाते पीछे पीछे होता जा रहा हूँ मैं। ये देखो 15 हो गया, 20 हो गया, देखो अभी। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो ये गाड़ी है आपने कहीं खड़ी कर दी और आपको मिल नहीं रही जगह, तो आप इसका एक बटन दबाओ और आपको पता चल जाएगा, चारों इंडिकेटर 1000 लाइट जल जाएगी। ये देखो, है नहीं बेस्ट चीज़। और इसको क्या करना, आपको इसको किसी में बांध लेना, कुछ भी करना, उसको अपनी पॉकेट में आराम से कैरी करके रखना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये रडार इसके अंदर, सेंसर के अंदर होनी चाहिए। अगर मान के चलो ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसकी सीट पे, यहाँ पे। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये बटन को दबाते हैं, इस बटन को प्रेस कर दिया। अब ये क्या, देखो स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि इसे को ये तो सीट पे ही रखी है, ये यहाँ तक भी स्टार्ट नहीं हुई है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो इसको बटन दबाते हैं, ये देखो ये अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। ये आपके सामने है भाई, इसको थोड़ा सा और रख देते सीट पे। अब ये चीज़ देखो कि ये कितने सेंसर के अंदर होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई कि चाबी देखो कितना रोल प्ले करती है सेंसर के अंदर। ये गाड़ी के अंदर, सबके अंदर होता है ऑटोमेटिक, जितनी भी गाड़ी आ रही है। तो देखो भाई, इतना भी एक इतनी सीट पे इतना कवर, बस इतना कवर, ये देखो थी ना बढ़िया चीज़। अब देखो इतना सी चाहिए। अब देखो ये तो स्टार्ट होने की बात है, ये स्टार्ट, लेकिन इसको ड्राइव मोड पे कैसे लाएंगे। ड्राइव मोड को लगाने के लिए आपको ब्रेक दबाना है और सबसे मेन होता है स्टार्ट करना। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो मतलब इतनी रेंज बहुत है आपकी। ये देखो इतनी मतलब आप तो इतना बैठे रहते हो, यहाँ से इतनी नॉर्मल है। तो ये सीखा आपने की के फीचर, की कितनी रेंज होती है, की रेंज कितनी होती है। अब देखो ये ड्राइव मोड, अब देखो सबसे पहले ये जब आप इसको ऑन कर दोगे तो ये न्यूट्रल का एक ये छप्पा आ जाएगा आपको ऑडोमीटर में, ये न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि भाई पहले तो ये देखता बंदा फीचर क्या है, ये सब नॉर्मल चीज़ है भाई, बेसिक है। सबसे पहले ये देखो टच होती है, इसको छेड़ने में लग जाना, ये देखो टच होती है सब। ये बस पहले न्यूट्रल देखो, ये न्यूट्रल है। ये आपके लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया, ये आपके राइट का इंडिकेटर हो गया, ये आपका रिवर्स हो गया, ठीक है। और ये आपकी लाइट हो गई। जैसे लाइट का क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी DRL है, ये ऑन ही रहती है, इसमें ये बंद ही नहीं होएगी। कभी आप कोशिश करो कि भाई बंद कर दूँ, नहीं होएगी, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी आपकी DRL। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या होगा कि इसकी जो लाइट है, अगर आप चाहते हो कि DRL बंद हो जाए, कम हो जाए, तो आपको ये बटन दबाना है। ये जो बटन होगा ये आपकी लाइट को ऑन कर देगा। ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये ब्लफ होता है अंदर की तरह, ठीक है, लाइट होती है, ये ऑन हो चुकी है। और DRL कम हो गई है, ऑन तो है शायद, ये DRL कम हो गई है। इसको आप हाई बीम और लो बीम कर सकते हो। जैसे कि ये जो बटन दिया हुआ है ना आपके सामने, ये जो बटन है, ये हाई बीम का, ये देखो, और ये लो बीम का, ये छपा रहा है ना यहाँ पे, देखो हाई बीम और लो बीम। तो इस बटन को दबाता हूँ मैं, देखो ये हाई बीम और लो बीम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइट का। जब आपकी लाइट इसकी ऑन रहती है तो आपकी DRL बंद हो जाती है। अगर मैं अब जैसे हम इस बटन को मैं दोबारा से करता हूँ, दोबारा दबाता हूँ कि मेरे को बंद करनी है, तो लाइट बंद हो चुकी है, अब इसकी DRL ऑन हो गई है, देखो। और ये DRL जो होती है कोई बैटरी नहीं खाती। कभी आपको लगता हो कि भाई बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, कुछ भी नहीं होता भाई। आपके सामने खड़ी है, कितनी देर से देखा, 50-60% चार्जिंग है, कुछ भी नहीं खाई भाई कि ख़त्म हो गए भाई इतनी खा के, कुछ भी नहीं हुआ भाई, इतनी कितनी है। और आपका ये हॉर्न हो गया, ये भी जिसके कुछ फीचर होते हैं जो बैक वैक करने के होते हैं। और ये सीट खोलने का होता है गाइस, जैसे एक बटन दबाओगे इसको एक बार, तो ये आगे की सीट खुल जाएगी, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है आगे की सीट। अब इसको बंद कर दो यहीं से ही। अगर आपको पीछे की सीट खोलनी है तो आपको इसको प्रेस करके रखना है 1 या 2 सेकंड, 1 2 3, ये सीट ओपन हो चुकी है। सीट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे भी मैसेज आ जाएगा कि सीट ओपन है। ये देखो भाई, जब भी सेंसर डिटेक्ट कर रहा है भाई, अच्छी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे हो गया अपनी सीट ओपन। और इसका चार्जिंग का ये हो गया केबल, चार्जिंग की पोर्ट मिलती है यहाँ पे। तो इसको भी बंद कर देता हूँ मैं, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसको बंद करता हूँ, ओपन हो चुकी है। ये है इसका रिवर्स मोड और ड्राइव मोड। रिवर्स मोड और ड्राइव मोड सेम होता है। कैसे करना होता है, ब्रेक को दबाओ,
ये ब्रेक दबा दी हमने पूरी, दोनों में से कोई सी भी दबा दो, ये ब्रेक दबाई और इसको रिवर्स को जैसे 1 2 3 4 5 मतलब 5 या 6 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है। कभी सोचो भाई इसको ब्रेक दबाए उसको बटन दबाया, ऐसे नहीं होता ना भाई। जब आप इसके रिवर्स मोड को लगाते हो तो आपको जो ओडोमीटर है ना, ये देखो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, मतलब अलग ही लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद टेक पैक में ही मिलता है, ये वैसे ही मिलता होगा, लेकिन इसमें 1000 लाइट ऑन हो जाती है, इसकी चारों के चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो चारों के चारों इंडिकेटर इसके ऑन हो गए। और आप कहते हो भाई रिवर्स मोड जो है टायर के रिवर्स चलता है, अब चेक कर लेते हैं। देखो भाई टायर इसको पीछे की तरफ घूम रहा है, देखो। और इसकी जो टायर की जो रेंज होगी ना वो 10 या 15 की स्पीड होगी, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ये देखो पीछे की तरफ घूम रहा है भाई टायर। तो भाई इसमें बुरा क्या है, अब इसको क्या करना है, ड्राइव मोड पे एक्टिवेट करना है। तो क्या करना है, सिंपल आपको डी का बटन दबाना है। ये डी का बटन मतलब ऐसे ही ब्रेक को दबा के और डी को प्रेस कर करना है, 1 2, ये आ गया डी पे आ गया। देखो अब इसको आगे की तरफ चलेगा, ये देखो डी पे तेज़ चलते हैं थोड़ी सी, ये देखो भाई अभी आगे की तरफ हो गया, ये देखो है नहीं। तो ये ड्राइव मोड हो गया आपका। और ड्राइव मोड में भी जैसे ये इको है, इसको स्पोर्ट मोड पे कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता ये। बहुत से जने कहते हैं भाई ये ऑटोमेटिक होता है, भाई ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये बिल्कुल आपको खुद करना होगा। अगर आपको इको पे चलाना है तो आप इको पे चला सकते हो, 100 से लेके पूरी 0% तक। अगर आपको स्पोर्ट पे करना है, चलती हुए पे भी स्पोर्ट पे कर सकते हो, 60 की स्पीड पे भी कर लो, 70 पे भी कर लो, कैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। स्पोर्ट मोड आप 70 की स्पीड में भी कर सकते हो, 60 की स्पीड में भी कर सकते हो, 80 की स्पीड में भी कर सकते हो और 150 की स्पीड में भी कर सकते हो। अगर इसमें 150 की स्पीड मिलती है तो, इसमें 150 की स्पीड नहीं मिलती, इसमें 70 या 80 की स्पीड है। शायद टॉप स्पीड जो इसकी है 80 है, हाँ टॉप स्पीड जो इसकी है वो 80 की स्पीड है टॉप, जो इसमें मिलती है 70 या 80। और भाई ईवी है यार, और ईवी क्या कहूँ, स्कूटर है इतनी चलनी चाहिए 60 70 80 बस, इससे ज़्यादा क्या ही चलाओगे यार। गाड़ी होती है भगाने के लिए, जो स्पोर्ट होती है वो भी नॉर्मल ठीक है। तो ये देखो ड्राइव मोड है, अभी भी 56% चार्जिंग है। ऐसा नहीं कि भाई चार्जिंग कंज्यूम कर रही है, भाई कुछ भी नहीं कर रही भाई, नॉर्मल है सब कुछ कि ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ड्राइव मोड आपका इको पे, अब इको पे आपको ड्राइव पे करना, आप स्पोर्ट पे करना आपको। अगर इसके अंदर टैग पैक है, विदाउट टैग पैक, नो स्पोर्ट मोड नो इको मोड, सिर्फ आपका एक न्यूट्रल एक नॉर्मल मोड होता है, जो कि नॉर्मल ही होता है, चलता फिरता रहता है, जो बैलेंस बना के रखता है वो मोड। अब आपको 2 मोड है, वो बीच का होता है जो बैलेंस बनाता है इनको जब आप नहीं डलवाते। तो इको मोड है। अब इसको स्पोर्ट मोड पर कैसे करना है, इसका डी का प्रेस करना है, ये डी को एक बार दबाना है, ये देखो ये स्पोर्ट मोड हो गया। स्पोर्ट मोड का जो पिकअप होता है ना वो थोड़ा हाई होता है। स्पोर्ट मोड पे जो गाड़ी होती है वो ज़्यादा ही हाई चलते हैं, मतलब पिकअप होता है बढ़िया, मतलब जो देखने को मिलता है कि हाँ भाई मज़ा आ गया कि भाई स्पोर्ट मोड ऐसा मोड होना चाहिए। स्पोर्ट मोड से ऊपर कोई मोड होता है भाई, स्पोर्ट मोड से ऊपर कोई भी मोड नहीं होता है, स्पोर्ट मोड ही होता है, नहीं तो हाइपर होता है नहीं। ये इको मोड हो गया और ये आपका स्पोर्ट मोड हो गया। इसको न्यूट्रल कैसे करना है, न्यूट्रल के लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो आप स्टैंड लगा दो, जो साइड का स्टैंड है उसको लगा दो, वो तो लगता ही, या तो इस बटन को दबा दो एक बार। देखो भाई कितनी बढ़िया चीज़ है, इस बटन को दबा दो और ये न्यूट्रल भी हो गई है। ये थी भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको और जानकारी चाहिए इस तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।